अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान पलक और आप देख रहे हैं पलक टॉक शो। आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर अदाकारा मैडम नरगिस नरगिस उर्फ गजाला के बारे में। तो जितनी भी हमारे चैनल की उनके साथ बात हुई है, उन्होंने यही अपनी बातों में बताया है कि इंटरव्यू में बताया है कि सारी रात मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जब वो मुझे मारता था तो मैं एक दो दफा सीन में भाग के आई हूँ, तो उधर से पकड़ के लेके जाके फिर लॉक करके रूम लॉक करके फिर मुझे वो मारता था। तो जब मेरी चीखें निकलती थी ना, तो मेरे मुंह के अंदर पिस्तौल, बंदूक, जो गन होती है, गन रख देता था। गन पॉइंट पे मुझे मारता था कि अगर तुम्हारी चीखें निकली तो तुम्हें मैं गोली मार दूंगा। काफी ज्यादा उसने मुझे मारा है। मैं ये मेरा हाल था कि मुझे ये लग रहा था कि मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर गई हूं। जो हो रहा है मेरे वजूद के साथ हो रहा है, मैं मर गई हूं। तो ये सब कुछ देख रहा था मेरा भांजा। उसने चुपके से 15 पे कॉल की है। पुलिस आने तक ये बंदा फरार हो गया। तो मैं ये आपको बात बता दूं, ये जो इनके हस्बैंड है, इसका शोहर है जो इसका शोहर है जो वो पुलिस वाला है, तो हम अपने मुहासिब के हाथों में ही सेफ नहीं है। हम अपने घरों में सेफ नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है हमारे मुहासिब के हाथों में। तो आप मुझे ये बात बता दें कि जब हमारे साथ ये हमारे मुहासिब के घरों में ये सब कुछ होना है, तो हमने सेफ किधर होना है? तो मेरी ये हुकूमत से दरख्वास्त है, इल्तिजा है, औरतों के लिए कुछ स्टैंड निकाला जाए। औरतों को तकलीफ होती है, दर्द होता है। हम जानवर नहीं है। मुहासिब हमारे हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, तो सेफ हम किधर हैं? हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है। कोई लॉ निकाला जाए हमारे लिए। क्यों शुरू से लेके अब तक औरतों पे ही तशद्दुद होता है? औरतें ही क्यों शुरू से लेके अब तक तशद्दुद का निशाना बनाई जा रही हैं? तो अल्लाह के वास्ते ये सब बंद होना चाहिए, ये सब बंद किया जाए। आगे जैसे हमें कोई अपडेट आती है, हम आपके साथ जरूर राब्ता करते हैं। अल्लाह हाफिज।